दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और जिद में अंधा हो जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। दुर्योधन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे श्री कृष्ण की महानता और शक्ति का पूरा अंदाजा था, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसकी जिद केवल एक चीज पर टिकी थी, पांडवों का नाश और हस्तिनापुर पर उसका एक छत्र राज। जब शकुनी ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई तो दुर्योधन को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने सोचा कि युद्ध से पहले अगर श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए तो यह सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन वह भूल गया था कि धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अब एक और महत्वपूर्ण किरदार की चर्चा करते हैं, महात्मा विदुर। विदुर हस्तिनापुर के राजसभा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा धर्म की बात करते थे। जब विदुर को यह पता चला कि दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बना रहा है तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। विदुर ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति समस्त संसार का पालन करता है उसे तुम बंदी बनाने की बात कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं? यह अधर्म का मार्ग है और तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, विदुर, तुम्हें हमेशा पांडवों की चिंता रहती है, तुम मेरी योजनाओं में बाधा मत डालो। विदुर ने श्रीकृष्ण को भी इस खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, मुझे पता है कि दुर्योधन क्या योजना बना रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल शांति का संदेश देना है। अगर वह अधर्म का मार्ग चुनता है तो मैं उसे उसका परिणाम दिखाऊंगा। जब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्हें दुर्योधन के अतिथि गृह में रुकने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन श्रीकृष्ण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं रुक सकता जहां अधर्म का समर्थन किया जाता है। मैं विदुर के घर में रुकूंगा क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दुर्योधन को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन वह अपनी योजना पर केंद्रित रहा। सभा में श्रीकृष्ण ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, हे कौरवों, मैं यहां युद्ध को टालने के लिए आया हूं। यदि तुम पांडवों को उनका अधिकार दे दो तो यह युद्ध टल सकता है। 5 गांव मांग रहे हैं वे, लेकिन अगर तुम यह भी नहीं दे सकते तो युद्ध अवश्यंभावी है। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, माधव, पांडवों को कुछ भी देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर युद्ध ही करना है तो हम तैयार हैं। दुर्योधन को यकीन था कि उसकी योजना सफल होगी। उसने सभा के बाहर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। जैसे ही श्रीकृष्ण बाहर निकलें, उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन श्रीकृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, ने दुर्योधन की योजना को उसी समय विफल करने का निश्चय कर लिया। सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुमने मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम बंदी बनाना चाहते हो वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं केवल एक दूत हूं तो आओ, मुझे बंदी बनाओ। इसके बाद जो हुआ वह हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव था। श्रीकृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। उनकी आंखों से तेजस्विता फैल गई। उनके शरीर में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित थीं। सभा में बैठे सभी लोग उनके विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य सभी लोग उनकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गए। दुर्योधन और शकुनी, जो उन्हें बंदी बनाने की योजना बना रहे थे, भयभीत होकर अपने स्थान पर जम गए। श्रीकृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में कहा, दुर्योधन, यह ब्रह्मांड मेरी माया है। तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? आओ, अपनी ताकत आजमाओ, लेकिन याद रखना, अधर्म का अंत निश्चित है। श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के बाद सभा में उपस्थित सभी को यह समझ आ गया कि श्रीकृष्ण को बंदी बनाना असंभव है। दुर्योधन ने अपनी हार मानने के बजाय युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने कहा, अगर युद्ध ही हमारे भाग्य में लिखा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। मैं धर्म की स्थापना के लिए यहां हूं और पांडवों की विजय निश्चित है। दुर्योधन ने सभा में खड़े होकर क्रोधित स्वर में कहा, श्री कृष्ण, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारे विराट स्वरूप से डरने वाला नहीं। यह युद्ध होकर रहेगा और मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
दुर्योधन, यह तुम्हारी जिद ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। मैं यहां शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। दुर्योधन के सबसे करीबी और विश्वास पात्र साथी कर्ण, जो सभा में मौजूद थे, वह भी श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप से विचलित हो गया था। उसने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। मित्र, श्री कृष्ण केवल दूत नहीं हैं, वह स्वयं नारायण हैं। अगर हम उनके साथ अधर्म का रास्ता अपनाएंगे तो हम सभी का नाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण की बात भी अनसुनी कर दी और उसे युद्ध की तैयारियों में लग जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर भीष्म पितामह और विदुर ने दुर्योधन को आखिरी बार चेतावनी दी। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, तुमने धर्म की सीमा को पार कर दिया है। युद्ध के बाद तुम्हारी हार और कुल का नाश सुनिश्चित है। तुम श्री कृष्ण को बंदी बनाने की सोचना तो दूर, उनके खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते। विदुर ने भी कहा, जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसे बंदी बनाने का प्रयास करना मूर्खता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी भी समय है, शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। लेकिन दुर्योधन ने इन बातों को भी अपने अहंकार में नजरअंदाज कर दिया। श्री कृष्ण ने सभा को छोड़ते समय स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा, जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उसे धर्म के न्याय का सामना करना पड़ता है। दुर्योधन, तुमने अपने विनाश का बीज स्वयं बोया है। अब मैं पांडवों के साथ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने इसके बाद शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। उधर पांडव भी युद्ध की तैयारियों में जुट गए। श्री कृष्ण, जो पांडवों के साथ थे, ने अर्जुन का सारथी बनकर युद्धभूमि में कदम रखा। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाया। युद्ध के दौरान दुर्योधन को अपनी हर योजना में असफलता का सामना करना पड़ा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा एक एक करके हार गए। अंततः श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन का सामना भीम से हुआ तो वह पराजित हो गया। उसकी हार के साथ ही कौरव वंश का अंत हो गया। मरते समय दुर्योधन को यह एहसास हुआ कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ जाकर सबसे बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों, हमें किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश में होता है। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप ने यह साबित कर दिया कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। दुर्योधन जैसे पात्रों से हम सीख सकते हैं कि अहंकार और अधर्म को छोड़कर धर्म, सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाना ही सही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? और अगर आप किसी और महाभारत या पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।